नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी की कहानी जन्म, प्रेम, शाश्वत स्थिति, कृष्ण की हरणी शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। कश्यप ऋषि पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं और उनकी भगवान श्रीमती राधा रानी हैं। राधा या श्रीमती राधा रानी, जिन्हें राधिका, किशोरी, स्वामिनी, लाडली या प्रिया जी के नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण गोपी नहीं है, बल्कि सबसे खास हैं। वह स्वयं कृष्ण से भिन्न नहीं हैं, वे दोनों एक जैसे हैं। श्रील प्रभुपाद यह भी कहते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। कुछ न कुछ प्रमाणिक संदर्भों को सुनकर ही श्रीमती राधा रानी की महिमा का थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है, परंतु वह भी पूर्ण रूप से नहीं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला जी कहते हैं, राधा कृष्णा एक आत्मा, दुई दुई देहादरी, अन्योन्य विलासे रसवदाना कोरी। इसके अनुवाद का अर्थ है कि राधा और कृष्ण एक आत्मा हैं, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग शरीरों का रूप ले लिया है ताकि वे अलग अलग रस को संजो सकें। सभी रसों में से प्रेम रस सबसे ऊपर और सबसे उदात्त है। कृष्ण को पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है और राधा रानी को चंद्रमा की कांति कहा जाता है। कृष्ण को शक्तिमान और राधा रानी को शक्ति कहा गया है। कृष्ण और राधा एक हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक हृदय और एक आत्मा हैं। सब कुछ एक ही है। हम यह नहीं कह सकते कि राधा रानी और कृष्ण किसी भी तरह से अलग हैं। श्रीमती राधा रानी की शाश्वत स्थिति। राधा एक विशेष शब्द, विषय और एक व्यक्तित्व हैं जिस पर बहुत कम बोला गया है और चर्चा करते हैं, और यदि करते भी हैं तो ज्ञान की कमी और अधूरी धारणाओं के कारण बातचीत बीच में ही छोड़ देते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि रसिका, वैष्णव या श्री राधा के भक्तों द्वारा चर्चा की गई है। श्री राधा सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण की आनंद शक्ति हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान या भगवान ही हैं, फिर उन्हें पारस्परिक आदान प्रदान के लिए किसी की आवश्यकता क्यों है? कृष्ण आत्मा राम हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं में पूर्ण हैं। लेकिन फिर भी प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के लिए वे स्वयं में से राधा रानी को प्रकट करते हैं। राधा रानी उनके प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक आदमी बहुत अमीर है, उसके पास एक भव्य घर, कार और सभी विलासिता और आवश्यकताएं हैं जो कोई भी मांग सकता है, लेकिन वह अकेला रहता है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई पालतू जानवर नहीं, कोई मानवीय संबंध नहीं। ऐसा व्यक्ति कब तक खुश रह सकता है? अगर हम छुट्टी पर भी जाएं तो कितने साल या कितने दिन तक अकेले रह सकते हैं? इस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण ने अपने पास से श्री राधा को प्रकट किया। जब भी हम आनंद की बातें करते हैं तो हम हमेशा एक से अधिक लोगों की बातें करते हैं जो पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं। एक अकेला व्यक्ति दूसरों से जुड़े बिना अकेले खुशी का आनंद नहीं ले पाता। अगर आपको नया फ़ोन मिलता है तो भी आप खुशी का अनुभव करने के लिए उसे साझा करते हैं या दूसरों को दिखाते हैं। आनंद का अर्थ ही है एक से अधिक लोगों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। भक्ति का अभ्यास करने के लिए भी हमें समान विचारधारा वाले भक्तों की संगति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आनंद और प्रेम का अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री राधा में विस्तारित होते हैं। शक्तिमान की शक्ति। शक्ति, शक्तिमान, अभिनय या शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं हैं। यदि कृष्ण शक्तिमान है तो राधा शक्ति हैं। शक्तिमान शक्ति के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता। सूरज और सूरज की किरणों में कोई अंतर नहीं है। दीपक से निकलने वाली रोशनी
और उसकी किरणें अलग अलग नहीं हैं, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, वैसे ही राधा और कृष्ण भी एक ही हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वैवास्तु वेद ने शास्त्र प्रमाण। यह मैं या कोई भी नहीं कह रहा है कि राधा और कृष्ण एक हैं। यह वैदिक शास्त्रों का वचन है। राधा रानी के पास सभी की खुशी के लिए कृष्ण में रहने वाले प्रेम को लाने की सारी शक्ति है, और यह शक्ति केवल और केवल श्री राधा में ही है और किसी में नहीं है। राधा को छोड़कर यशोदा मैया, अर्जुन या बलराम जी भी इस प्रेम को उसके वास्तविक स्वरूप में सामने नहीं ला सकते। हम इसे हल्के ढंग से भौतिक परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं ताकि इस गहराई को समझ सकें कि केवल श्री राधा ही कृष्ण से प्रेम क्यों ला सकती हैं। और यह परिप्रेक्ष्य यह है कि भौतिक दुनिया में एक पत्नी अपने पति को कैसे नियंत्रित करती है, उसकी देखभाल करती है और उससे प्यार करती है, और कैसे एक पति किसी और की तुलना में अपनी पत्नी की बात सुनता है और उससे अधिक प्यार करता है। दरअसल जैसा कि ज़्यादातर देखा जाता है, शादी के बाद पति पत्नी अपने माता पिता, दोस्तों और जिस समाज के साथ बड़ी हुई होती है उससे ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी के प्रेमपूर्ण नियंत्रण में हैं। समझने के लिए हम कृष्ण की शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। अंतरंगा शक्ति, आंतरिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त कृष्ण की आंतरिक शक्ति। बहिरंगा शक्ति, भौतिक संसार को प्रकट करने के लिए उपयोग की जाने वाली बाहरी ऊर्जा। तटस्था शक्ति, सभी जीव जैसे मानव, जानवर आदि। हम अंतरंगा शक्ति के बारे में अधिक बातें करेंगे। यह अंतरंगा शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। संधिनी शक्ति, हम सभी ने ब्रह्म संहिता का यह प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व को यहाँ सच्चिदानंद के रूप में संबोधित किया गया है। सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है आनंद से भरा हुआ। कृष्ण में सद्गुण कैसे आता है? यह भगवान की संधिनी शक्ति से आता है। इस शक्ति के साथ हमेशा कृष्ण हमेशा वहाँ हैं, वहाँ थे और हमेशा वहाँ रहेंगे। यह शक्ति कृष्ण की शाश्वत शक्ति है। संबित शक्ति, कृष्ण इस ज्ञान से परिपूर्ण हैं कि वे कौन हैं और वे अपने भक्तों को उनके अभिन्न अंग के रूप में सच्ची शक्ति से अवगत कराते हैं कि वो कौन हैं। कृष्ण का यह ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप संबित शक्ति है। हाल्दिनी शक्ति, यह वह शक्ति है जो कृष्ण को सदैव आनंद में रखती है। चूँकि कृष्ण सदैव आनंदित रहते हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। यह हाल्दिनी शक्ति वास्तव में श्रीमती राधा रानी हैं। केवल श्रीमती राधा रानी में ही कृष्ण को सदैव प्रसन्न करने की क्षमता है। पद्म पुराण में राधा रानी नारद मुनि से कहती हैं, मैं रमणी हूँ, मेरी संगति में कृष्ण सदैव रमण रह सकते हैं। मेरा पुरुष रूप कृष्ण है और मुझ में तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यह उपयुक्त विवरण श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं होने की शाश्वत संवैधानिक स्थिति है। श्रीमती राधा रानी का रंग, सौंदर्य, गुणवत्ता और घर। रंग उनका सुनहरा रंग था। पोशाक का रंग लाल और नीला। गुण, राधा रानी परम दयालु हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली 64 कलाओं में पारंगत हैं। वह स्वयं कृष्ण की मूल गुरु हैं। घर इनका गोलोक वृंदावन श्री राधा और कृष्ण का शाश्वत घर है। 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में सांसारिक समय में राधा रानी रावल में प्रकट हुई और उनका पालन पोषण बरसाना
उत्तर प्रदेश में वृंदावन से लगभग 45 किलोमीटर और नई दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर में हुआ था। श्रीमती राधा रानी पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई? श्रीमती राधा रानी के अवतरण को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। एक बार वृषभानु जी पुत्री प्राप्ति के लिए नदी में तपस्या कर रहे थे। उनकी और उनकी पत्नी कीर्तिदा की कोई संतान नहीं थी। जब वह जल में थे तभी सैकड़ों पंखुड़ियों वाला और चारों ओर स्वर्णित आभा वाला एक कमल उनके पास आया। जब उसने लोटों की पंखुड़ियों के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक अधिक चमकीला, अधिक स्वप्निल और सोने के समान रंग वाला एक छोटा सा बच्चा था। और यह नन्ही बच्ची कोई और नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी। नन्ही राधा रानी ने 11 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली। वृषभानु बाबा और कीर्तिदा काकी इस बात से काफ़ी नाराज़ और दुखी थी। कुछ दिनों के बाद यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल से आए और छोटे श्री कृष्ण को अपने साथ ले आए। उन्होंने शिशु श्री कृष्ण को शिशु राधा के बगल में पालने में रखा। खेल खेल में श्री कृष्ण ने राधा रानी को हल्का सा स्पर्श किया। उस एक स्पर्श से ही छोटी बच्ची राधा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कृष्ण को देखा। इसके पीछे एक प्यारी सी वजह है। जब कृष्ण पृथ्वी पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी के धर्म की स्थापना के लिए यहाँ उतरने के लिए अनुरोध के बाद और श्री दामा द्वारा श्रीमती राधा रानी को श्राप देने के बाद उन्होंने राधा रानी को भी यहाँ उतरने के लिए कहा। श्रीमती राधा रानी मन ही मन कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अलावा किसी को भी नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अगर वह पृथ्वी पर जाएंगी तो उन्हें कृष्ण के अलावा कई लोगों से मिलना और देखना होगा। कृष्ण ने उनसे वादा किया कि जब वह नीचे उतरेंगी तो सबसे पहले जिसे वह देखेंगी वह स्वयं कृष्ण होंगे और केवल वे अपनी आंखें खोलेंगी। इसके बाद राधा रानी मान गई। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही छोटे कृष्ण ने उन्हें छुआ, इस किस्से से हमें यह एहसास होता है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच का यह प्रेम सामान्य नहीं है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हृदय में प्रकट किया जा सकता है, जो कलयुग के लिए तारक ब्रह्म नाम मंत्र है और आसानी से व्यक्ति को सीधे वृंदावन के गोपनीय उपवनों में ले जाया जा सकता है। श्री राधा का निस्वार्थ और शाश्वत परिशुद्ध प्रेम। हम ईश्वर या कृष्ण के बारे में दो तरह से सोच सकते हैं। एक, हम ईश्वर के बारे में सोच सकते हैं और दूसरा, हम ईश्वर की खुशी के बारे में सोच सकते हैं। भगवान या कृष्ण के लिए खुशी का यह दूसरा विचार केवल श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है, जो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उनके मूड का पालन करते हैं। हालांकि ब्रजवासी जानते थे कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, फिर भी वे उनके प्रति अपने शुद्ध प्रेम के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड के भगवान के रूप में नहीं देखते थे। वे हमेशा कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। जब भी वे बाहर जाते थे, वे यह सोचकर चिंतित हो जाते थे कि कृष्ण के कोमल कोमल पैरों को कंकड़ से चोट न लग जाए। चाहे उनके पास भोजन हो या नहीं हो, चाहे वह शाम को समय पर वापस आएं और उन्हें कैसे बचाया जाए। कंस द्वारा भेजे गए असुरों का आक्रमण, यह ब्रजवासियों और श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम है। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी को सागर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। निस्वार्थ प्रेम के कारण कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी से बंधे रहे हैं। सभी गोपियों में से कृष्ण सदैव केवल और केवल श्री राधा पर ही मोहित होते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक प्रेमी को जीत लेता है, इसी प्रकार शुद्ध भक्त कृष्ण को जीत लेता है। कृष्ण को उनके शुद्ध भक्त ने खरीदा है और वे उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। अधिक गहराई में कृष्ण सदैव राधा के नियंत्रण में रहते हैं। कृष्ण को हरि भी कहा जाता है। हरि का अर्थ है
जो सबके हृदय को मोहित कर ले, लेकिन वास्तव में हरि ही कृष्ण हैं जो राधा पर मोहित हो जाते हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाएं उन्हीं से उन्मुक्त होती हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी सर्वशक्तिमानी हैं और कृष्ण की सारी ऊर्जा राधा रानी के कमल चरणों में निवास करती है। राधा के चरण कमलों पर अनेक चिन्ह हैं। त्रिशूल के चिन्हों में से एक यह दर्शाता है कि सभी शक्तियाँ की उत्पत्ति उनके कमल चरणों में है। कृष्ण परम नियति या सर्वोच्च नियंत्रक हैं, लेकिन यह श्री राधा हैं जो स्वयं कृष्ण को नियंत्रित करते हैं। हम शाश्वत आत्माएं हैं और राधा रानी और कृष्ण के हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ अपने रिश्ते के कारण हम यह भूल गए हैं। इससे पुनर्जीवित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने एक सरल सूत्र दिया है। इस कलयुग में सभी योग, तपस्या या कोई भी कर्म करना बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद बस यही कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी को प्रेम करो और प्रार्थना करो, और बस इतना ही। यदि राधा रानी कृष्ण से किसी को स्वीकार करने के लिए कहती हैं तो कृष्ण मना नहीं कर पाते और किसी में कोई दोष, अच्छाई या बुरा गुण देखे बिना अपनी पूरी दया प्रदान करते हैं। वह तो बस गहरे प्रेम से भक्त को गले लगा लेते हैं। कृष्ण के प्रति आकर्षित होने और कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे सरल तरीका है श्रीमती राधा रानी से प्रेम करना। यह सोचना सार्थक है। श्रील प्रभुपाद हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए श्रीमती राधा रानी से प्रेम करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि राधा रानी सागर हैं और दया की मूर्ति हैं। वह कोई गुण नहीं देखती और अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल भक्ति प्रदान करती हैं। यदि आप प्रेम, समर्पण और ईमानदारी के साथ उनके पास आते हैं तो क्या कहना, श्रीमद् भागवत में राधा रानी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं है? श्रीमद् भागवत को शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को तब सुनाया था जब परीक्षित महाराज के पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे। शुकदेव गोस्वामी नित्य गोलोक वृंदावन में शुक राधा रानी के निजी तोते हैं। वह श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की गोपनीय लीलाओं को देखते हैं और प्रेम रस के आंतरिक बीज का आनंद लेते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी के रूप में वे परीक्षित महाराज को प्रेम भक्ति का आंतरिक फल देते हैं। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत को प्रेम का पका हुआ फल भी कहा जाता है। जब भी शुकदेव गोस्वामी राधा कहते थे तो वह कम से कम 6 महीने के लिए अपनी रानी श्रीमती राधा रानी की गहरी मध्यस्थता में चले जाते थे, और चूंकि परीक्षित महाराज के पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन थे, इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने राधा नाम का उपयोग करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने राधा नाम शब्द का प्रयोग किया। इसमें राधा है यह 10वें सर्ग में है और इसका बहुत ही आंतरिक अर्थ है जो रसिक वैष्णव की कृपा से हृदय में प्रकट होता है। शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इस उदाहरण से दुनिया को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि जीवन के हर चरण में दिव्य युगल के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और मानव जन्म के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करना ही जीवन का आदर्श लक्ष्य है। एक राजा होने के बावजूद परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़ देते हैं और शुकदेव गोस्वामी के सामने विनम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण करके जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। महाप्रभु श्री राधा और उनसे आसानी से कैसे संपर्क करें? कृष्ण श्रीमती राधा रानी की भावना और दास्तापूर्ण मनोदशा का अनुभव करना चाहते थे। इसीलिए वह कलयुग की गिरी हुई वातानुकूलित आत्माओं को सर्वोच्च विप्रलंब भाव से माधुर्य प्रेम भक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य देने के लिए मायापुर में 500 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक छिपे हुए अवतार के रूप में आए। महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। आंतरिक रूप से उन्होंने राधा दस्यम भाव को आगे बढ़ाया, जो कि बहुमत के लिए केवल 2 शब्द हो सकते थे, लेकिन रसिक वैष्णव के लिए यह राधा दस्यम भाव उनके जीवन की आत्मा और सार हैं। महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन भर
कृष्ण को याद करके और उनके लिए रोकर सर्वोच्च वज्र प्रेम भक्ति का प्रदर्शन किया। रसिक वैष्णव की शरण में आए बिना राधा तत्व को समझना असंभव है और दिलचस्प बात यह है कि कलयुग के लिए यह बहुत ही सरल, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से समय के साथ हर उत्तर और सही दिशाएं प्रकट होंगी। हमारे 24 घंटे श्रीमती राधा रानी के बारे में सोचते हुए व्यतीत होने चाहिए। हमें राधामयी बनना चाहिए या राधा रानी के विचार में रहना चाहिए। हमारा हर क्षण राधामयी हो जाए। राधा रानी को कुछ सेकंड के लिए भी मन में कैद करना बहुत मुश्किल है, खासकर वातानुकूलित अवस्था में। इसे केवल रसिक वैष्णव की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है और माधुर्यमयी हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करके इस कृपा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से राधा रानी के बारे में बताने को कहा, लेकिन रामानंद राय को बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि महाप्रभु इतने भावुक हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वह इसे संभाल नहीं पाएंगे और अपना शरीर छोड़ देंगे। यह प्रेम की पराकाष्ठा है जिसे महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में धारण किया। राधा रानी के बिना कृष्ण की पूजा असंभव है। नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का ईमानदारी से जाप करने से सच्चे साधक के दिल में सब कुछ खूबसूरती से प्रकट होता है। राधा के नाम जैसे कोई रा और धा कहता है, कृष्ण बस भक्त के पास भाग जाते हैं और पहले ही भक्त को बेच दिए जाते हैं। जैसा कि रसिक वैष्णव कहते हैं, यदि कोई गलती से भी राधा कह दे तो उसके पिछले जीवन के सभी कर्म मिट जाते हैं और कोई नया कर्म नहीं लिखा जाता है। उसके बाद उनके जीवन में प्रत्येक क्रिया उन्हें वज्र प्रेम भक्ति के आंतरिक गोपनीय पहलू और दिव्य युगल के शाश्वत भाग के रूप में उनकी मूल पहचान में लाने की एक योजना है। आइए हम अपनी प्रिय श्रीमती राधा रानी के असीमित नामों में से कुछ का पता लगाएं। रासेश्वरी, जो कृष्ण के लिए और उनके लिए प्रेम रस को बढ़ाती है या रस की देवी हैं। स्वामिनी, वृंदावन की रानी, रसिका, वैष्णव, गोपियाँ, सखियाँ और मंजरियाँ। श्री जी, वह जो अपने नाम, उपस्थित या विचार मात्र से सारी शुभता लाती हैं। प्रिया जी, जो कृष्ण गोपियों, व्रजवासियों और भक्तों को सबसे प्रिय हैं। श्रीमती राधा रानी सच्चे भक्त के हृदय में निवास करती हैं। जैसे ही कोई सच्चे मन से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, राधा रानी का आंतरिक गोपनीय रूप, गुण, लीला और धाम भक्त की गर्मी में और अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। पुनश्च यह एक अत्यंत गोपनीय विषय है और बड़े बड़े तपस्वी और संत श्रीमती राधा रानी की सुंदरता का औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आप कैसे भी लिखें, अधूरा लगता है। आप और अधिक चाहते हैं। मैंने इस लेख को इसीलिए संकलित किया है क्योंकि हमारी रानी श्रीमती राधा रानी ने मुझ भक्तों और रसिक वैष्णवों के शब्दों को याद करने के लिए और याद करके इसे लिखने के लिए प्रेरित किया है। मैं किसी भी तरह से श्री जी से दूर से जुड़ी नहीं हुई हूँ, कुछ भी लिखने के योग्य नहीं हूँ। वह हमारी प्राण प्रिया स्वामिनी और हमारा अंत और सब कुछ हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।